हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर आप मैकआउट या एकआउट का स्टूडेंट है और कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको टफ लगता है और डायग्राम्स, प्रोटोकॉल्स, ओएसआई मॉडल्स ये सब सुन के आपको हेडेक आता है, देन डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। ठीक है, आप परफेक्ट जगह आए हैं, ये हम आपको एश्योर करते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम कंप्यूटर नेटवर्क को बिल्कुल बेसिक से इजी लैंग्वेज मतलब अपनी हिंदी लैंग्वेज में सीखेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे काम किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, और एक एग्जाम ओरिएंटेड वे में हम लोग नोट्स भी आप लोगों को देंगे, समझाएंगे कि जिसके वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो आपके सेमेस्टर एग्जाम देने में। आप लोग अगर कोई भी टेक यूनिवर्सिटी जैसे कि मैकआउट, एकआउट और कोई भी नॉन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में हो जाए, दिक्कत नहीं है। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हम लोगों का सिलेबस फुल आप लोगों से मिलेगा। तो ठीक है, देरी ना करते हुए चलिए ग्रैब योर नोट्स बुक एंड स्टार्ट करते हैं बेसिक लेक्चर्स फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स का सीरीज को। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक है, तो पहले हम लोगों के सामने है कंप्यूटर नेटवर्क्स। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और क्या लिखा है। बेसिकली हम लोग इधर आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पर्पस पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का। क्यों कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोगों को यूज करना पड़ा, कौन सी ऐसी मजबूरी थी, ये सब जानेंगे। ठीक है, देखिए पहले ही इधर एक डेफिनेशन है हम लोगों के सामने। ठीक है, कैसा हो गया ये, पहले ही हम लोगों के सामने एक डेफिनेशन है सर। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो शेयर करता है रिसोर्सेज को और इंफॉर्मेशन को। हाँ, दिस डिवाइसेस कैन इंक्लूड कंप्यूटर्स, सर्वर्स, प्रिंटर्स एंड अदर हार्डवेयर्स। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है सुनिए सर। एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है एक कलेक्शन, किसका कलेक्शन सर? इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। अब डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? डिवाइसेस होते हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गया हम लोगों का, ठीक है, फोन हो गया हम लोगों का, गेमिंग कंसोल हो गया आपका, एक्सबॉक्स समझ लीजिए, और कोई भी ऑनलाइन गेमिंग कंसोल पकड़ लीजिए आप। ठीक है, और इधर से प्रिंटर, ये सब आते हैं सर डिवाइसेस के अंदर। अब कंप्यूटर नेटवर्क का पर्पस यही है कि वो इन चारों डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करे। ठीक है, किसके थ्रू? कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस के थ्रू। ठीक है, यही इस डेफिनेशन का मतलब इनर मीनिंग है सर। और किस पर्पस के लिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हैं, मतलब हम लोगों को पता चल गया कंप्यूटर नेटवर्क काम में आता है बहुत सारे डिवाइसेस को इंटरकनेक्टेड करने के लिए। अब इंटरकनेक्ट करके हम लोग को फायदा क्या है? हम लोग शेमलेसली फाइल एंड रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हैं। नेटवर्क्स अलाउ फॉर द एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ डेटा, enabling various applications such as emails, file sharing and internet browsing। मतलब हम लोगों का मोटा मोटा यही एक कंक्लूजन आता है इस स्लाइड से कि हाँ सर, कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का जो काम में आता है रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। किसके किसके बीच में? जो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस रहेंगे। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस अब एक दूसरे से बात कैसे करेंगे सर? कोई कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस रहेगा जो हेल्प करेगा एक दूसरे से बात करने को, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को। ठीक है, अब ये जो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस है, ये जो हम लोग का कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस है, एक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट करने में हेल्प करती है इंटरनेट के साथ। अब इंटरनेट ऐसा एक सोर्स है, ऐसा एक मीडियम है, ऐसा एक माध्यम है कि उसके थ्रू हम लोग वर्ल्डली मतलब यूनिवर्स के कोई भी रिमोट लोकेशन का मतलब आप जिसको आप कोई भी दुनिया के कोई भी लोकेशन से, जियो लोकेशन से एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, तो फिर उस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमको ऐसा इंटरनेट। अब उस इंटरनेट के साथ हम लोगों का जो कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस है वो कनेक्ट कर देता है किसको सर? हम लोगों का कंप्यूटर को, जो भी बोल लीजिए, हम लोगों का कंप्यूटर को, फोन्स को, गेमिंग कंसोल्स को, प्रिंटर्स को। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि आफ्टर ऑल हम लोगों का जो चारों डिवाइसेस थे वो चारों डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड हो गए। अब ये लोग आपस में ईमेल्स, फाइल शेयर्स और इंटरनेट ब्राउजिंग जैसे नेटवर्किंग कंप्यूटेशंस कर पाएंगे, इसीलिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए सर, इधर हम लोगों का कुछ कथा लिखी है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं रहता हम लोगों के सामने तो फिर क्या होता सर? कौन से फॉलोइंग इश्यूज आते? सपोज कर लीजिए ये आपका स्कूल का या
कॉलेज का लैब है, ठीक है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है माउस मेरा, ठीक है। अभी आपका उस सिस्टम में, या आप एक ऑफिस में हैं, ठीक है। अब देखिए सर, आपका उधर 4 ऐसा पीसी है जिधर बैठता है सर स्टफ जो काम करते हैं, या अगर कॉलेज में आप हैं तो फिर आप लोग बैठते हैं सर इस पीसी में, ठीक है। अपना जो मैनेजमेंट वाला बंदा है, मैनेजमेंट वाला मतलब जो सर है, सॉरी बंदा नहीं होगा, सर होगा, वो सर बैठता है जो हम लोगों का कंप्यूटर लैब को मैनेज करता है, ठीक है। वो बैठता है सर इस पीसी पे, इस सेटअप पे, जिसके साथ कनेक्टेड है सर हम लोगों का प्रिंटर। जिस पीसी के साथ कनेक्टेड है सर प्रिंटर, इस प्रिंटर ना पीसी 1 के साथ कनेक्टेड है, ना पीसी 2 के साथ कनेक्टेड है, ना पीसी 3 के साथ कनेक्टेड है, ना पीसी 4 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे करके आप सोचिए। अब देखिए सर, इन चारों में से किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है सर पे प्रिंटर। इस आपका जो मैनेजमेंट का जो सर है, लैब मैनेजमेंट का, उस सर के पीसी के साथ ही कनेक्टेड है। अब दिक्कत क्या है, अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं है तो फिर हम लोग नो इजी फाइल शेयरिंग कर पाएंगे, मतलब फाइल शेयरिंग हम लोग का अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और फाइल शेयरिंग हम लोग इजीली नहीं कर पाएंगे। फाइल शेयरिंग करने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा करके एक यूएसबी ड्राइव यूज करना पड़ेगा। अगर आपको 1 नंबर कंप्यूटर को अगर फाइल शेयर करना है 4 नंबर के साथ, तो फिर वो किसके थ्रू करेगा सर? वो खुद के पास एक यूएसबी ड्राइव लेगा, उस पर फिजिकली उसको स्टोर करेगा, देन वो चला जाएगा 4 नंबर पीसी के पास, और 4 नंबर पीसी के पास जाने के बाद वो फिजिकली उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे करके काम होगा। तो फिर ये वाला प्रोसेस बहुत इनकन्वीनियंट होता है एंड स्लो होता है, ठीक है। एंड नो शेयर रिसोर्सेज, मतलब कोई रिसोर्सेज को हम लोग शेयर नहीं कर सकते। अगर हम लोगों का इस लैपटॉप में, इस पीसी 1 में हम लोगों का व्हाट्सएप ओएफ खुला हुआ है, ठीक है, और हम लोगों को 4 नंबर में अभी खोलना है व्हाट्सएप ओएफ, तो फिर विदाउट इंटरनेट, विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जो हम लोगों का जो कैच में जो डेटा है, हम लोगों का देखना, जब भी वेब में हम लोग व्हाट्सएप को खोलते हैं, लॉगिन करते हैं, ठीक है, देन हम लोगों का चैट डिलीट नहीं होता, तो फिर वो एक कैच में डिलीट रहता है, कैच में स्टोर रहता है, या कहीं पे स्टोर करके रखा जाता है। देन कहीं पे भी लॉगिन हो, आपका जो फीड का जो चैट मैसेजेस रहेंगे वो आपका कभी नहीं डिलीट होंगे। ऐसे करके ना, वो ऐसे करके हम लोग शेयर कर देते हैं रिसोर्सेज को। बट विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क ऐसे रिसोर्स को शेयर करना पॉसिबल नहीं है। आपके सिस्टम में आप एक ऐप को चला रहे हैं, उसके अंदर जो मेमोरी स्टोर हो रहा है वो सब आपके कंप्यूटर के लिए सीमित हो जाएगा। दूसरे कंप्यूटर में आप अगर उसको रिमोटली एक्सेस कर पाए, एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क ही नहीं है आपके पास और इंटरनेट ही नहीं है। अगर एक्सेस कर भी लिए, देन उस डेटा को एक, मतलब एक सिस्टम से दूसरे अलग सिस्टम में लाना, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं हो पाता, रिसोर्स शेयर हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। पोर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता ऐसे ही करके। लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, मतलब एवरी डिवाइस वुड नीड इट्स ओन इंडिविजुअल इंटरनेट कनेक्शन। मतलब अगर ऐसा हो जाए, कंप्यूटर नेटवर्क अगर हो जाए, नहीं रहे, हम लोग क्या करते हैं, अगर कंप्यूटर नेटवर्क अगर हम लोगों के बीच में नहीं रहे ना, तो फिर हम लोगों का दिक्कत क्या आता है, हम लोगों का जो इंटरनेट का जो मतलब कनेक्टिविटी होता है ना, जो हम लोगों का इंटरनेट का कनेक्टिविटी होता है, उसको हम लोगों को बढ़ाना पड़ता है, उसको हम लोगों को बढ़ा देना पड़ता है, और कुछ नहीं सर। इंटरनेट का कनेक्टिविटी को हम लोगों को बढ़ा देना पड़ता है। अब देखिए, हर पीसी के लिए एक एक करके इंटरनेट कनेक्शन हम लोग को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, और कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रोवाइड कर देता है कि आप एक कॉमन नेटवर्क मीडियम के अंदर सभी डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे, या इंटरनेट में जो जो डिवाइसेस ऑनलाइन है, हाँ, उसको आप रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन वे में, ठीक है, एंड ऑथराइजेशन में। मतलब एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड आपको होना है और ऑथराइज्ड होना है, देन आप एक्सेस कर पाएंगे उसको, ऐसे ही, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, अब डेटा वुड बी स्कैटर्ड अक्रॉस डिवाइसेस, मतलब डेटा अक्रॉस डिवाइसेस में स्कैटर्ड होते हैं। तो फिर क्या होता है सर, हम लोग जो पेन ड्राइव में डेटा को इस कंप्यूटर से आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में शेयर कर रहे थे, तो फिर उस डेटा को मैनेज करना, अपडेट करना, सिक्योर करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। कि अगर आप कोई फॉर्मेट बना के भेज दिए उस पेन ड्राइव में, और आपका दोस्त को उसको वो पसंद नहीं आया, उसको मॉडिफाई करना चाहे, तो फिर इजीली कर पाएगा। हाँ, आप कोई भी एक्सेस नहीं दे पाएंगे, कि आप उसमें कोई, मतलब क्या बोले, कोई रोल डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सिर्फ आप रीड कर पाएंगे, रीड राइट बोथ कर पाएंगे, ऐसे करके ऐसा कोई रोल डिसाइड नहीं। हम लोग सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं हो पाता हम लोगों का, ठीक है। वो डेटा का जो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, मतलब स्टोर एक ही जगह है, आपको चाहिए तो फिर आप प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड और ऑथराइजेशन को शो कीजिए, ऑथराइज्ड है आप, इसको आप शो कीजिए, देन उस डेटा को एक्सेस कर लीजिए रिमोटली, ठीक है। ये हम लोग को कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड करता है। बट विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क नो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, मतलब कोई भी सेंट्रलाइज्ड मैनेज डेटा का नहीं होता। हाई कॉस्ट रह जाता है इसका, तो फिर कि हर किसी के लिए इंटरनेट एक्सेस अलग से चाहिए, पिन ड्राइव वगैरह वगैरह, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें खरीदना पड़ता है, ठीक है। अब डिफिकल्टी इन रिमोट वर्क में बहुत दिक्कत है, कि आपको घर में बैठ के आपका ऑफिस का फाइल को एक्सेस करना है, या कॉलेज का पीसी को एक्सेस करना है, ठीक है। आपका उधर कोई फाइल स्टोर है,
अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उधर आपको फिजिकली जाना है, क्योंकि आपके बीच में कोई कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, कोई ऐसा कोई मीडियम नहीं है, ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि जिसके थ्रू आप आपके सिस्टम में वो वाला डेटा दूसरे सिस्टम से ला पाए। ऐसा आपके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है और इसके छोड़ के भी आपके पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए हम लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क को सामने लाना पड़ा। ठीक है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। तो मेन कंक्लूजन यही है, इन सब मामलों में हम लोगों का क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है हम लोगों का। जो काम हम लोग 1 घंटे में 10 काम कर सकते थे, अभी 1 घंटे में हम लोगों का 3 काम हो रहा है, 7 काम कम हो रहा है, हो ही नहीं रहा 7 काम। इसीलिए हम लोग को दिक्कत आ जाता है सर। तो हम लोग के बीच में इन सारे प्रॉब्लम्स के वजह से कंप्यूटर नेटवर्क को लाना पड़ा। ठीक है, बेसिकली हम लोगों का कहा गया भाई, हाँ इधर है, अरे दिखाई नहीं देता लाल डॉट। हाँ, बेसिकली ये हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क है सर। ठीक है, अब एक कंप्यूटर नेटवर्क हर किसी को कनेक्ट कर देता है सर, हर किसी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक है, एक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस रहता है हम लोगों का। ठीक है, उसके साथ हर किसी को, बेसिकली इधर ए वाला जो प्रिंटर होता है वो कनेक्टेड नहीं रहता, ओ वाला पीसी कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो हम लोग प्रिंटर भी कनेक्ट कर दिया एरो के थ्रू, दिक्कत नहीं है। हाँ, और इंटरनेट हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है सर, कि आप नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू हमको एक्सेस करें, एक दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करें। मतलब मोटा मोटा यही अंडरस्टैंडिंग है कि नेटवर्क डिवाइसेस या कंप्यूटर नेटवर्क्स ऐसा एक मीडियम प्रोवाइड कर देता है कि जो हम लोग दूसरे कंप्यूटर्स के साथ खुद के कंप्यूटर को एक इंटरकनेक्शन में ला पाए, एक ऐसा कम्युनिकेशन सीक्वेंस में ला पाए कि हम लोग भी एफिशिएंटली कुछ भी शेयर करना हो तो फिर उस डिवाइस के साथ शेयर कर पाए, और वो भी अगर कुछ शेयर करना है तो फिर हम लोगों को इजीली शेयर कर पाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग काम करते हैं सर, और कुछ नहीं। अभी देखिएगा, हम लोगों का जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो किस पर्पस के लिए काम में आता है, रिसोर्स शेयरिंग के लिए काम में आता है। कि कंप्यूटर नेटवर्क के साथ अगर जुड़ गए हम लोग, इंटरनेट के साथ अगर जुड़ गए, कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस के साथ अगर जुड़ गए, तो फिर हम लोग कोई भी रिमोट सिस्टम के साथ, कोई भी दूसरे सिस्टम के साथ हम लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे, डेटा और फाइल को शेयर कर पाएंगे, रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे, एफिशिएंट कम्युनिकेशन होगा। एनएमएल, ईमेल, मैसेजिंग, वीडियो कॉल्स एंड ऑनलाइन कोलैबोरेशन हम लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस, अरे ये क्या हो रहा है, इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, अलाउइंग मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट थ्रू ए सिंगल कम्युनिकेशन। मतलब एक सिंगल कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू एक सिंगल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक सिंगल चैनल, एक सिंगल पाइपलाइन प्रोवाइड कर देता है, जहां पे सबका जो जो डिवाइसेस ऑनलाइन है वो सब ऑनलाइन रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। जो जिसके साथ कम्युनिकेट चेक करना चाहता है उसको ट्रैक करके, ट्रेस करके उसको डेटा भेज देता है। ऐसे करके सभी हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि इंटरनेट एक्सेस करने के बाद वो एक सिंगल कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्ड कर देता है। मतलब कि जहां पे एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मीडियम जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे नेटवर्क्स डिवाइस, बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस, कंप्यूटर्स एक साथ गैदर्ड है, और वो एक दूसरे से जब कनेक्ट करना चाहे, एक दूसरे को जब एक्सेस करना चाहे, एक दूसरे को जब रिसोर्स, डेटा या फाइल शेयर करना चाहे, देन एफिशिएंटली कर पाए। इसीलिए ठीक है, अब देखिए सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, कि डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड मैनेज ऑन सर्वर फॉर बेटर सिक्योरिटी। ठीक है, डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड मैनेज ऑन सर्वर्स फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। मतलब डेटा कोई सर्वर पे स्टोर है, हम लोग आफ्टर ऑल क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सर्वर हम लोगों को उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स भेज रहा है। तो फिर क्या हुआ, हम लोगों को डेटा को फिजिकली या डेटा को रीड राइट बोथ मोड में यूजर्स को, रीडर्स के पास, मतलब अदर्स कंप्यूटर के पास हम लोगों को भेजना नहीं पड़ा। इस कंप्यूटर को हम लोगों को डेटा, रॉ डेटा नहीं भेजना पड़ा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। हम लोग क्या किए सर, हम लोग सिंपली क्या किए, हम लोग सिंपली इस एक सर्वर है इधर, हाँ, उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने का एक ऑप्शन दे दिए, और वो सर्वर भी हम लोगों को एक रिस्पॉन्स भेजने का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, ऐसे करके कनेक्शन प्रोवाइड हो गया जो सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट को एक्सटेंड करता है, मतलब सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट को अलाउ करता है, और कुछ नहीं। ठीक है, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, हम लोग का इंप्रूव कर देता है एफिशिएंसी को। रिमोट एक्सेस, अभी हम देश का, दुनिया का कहीं भी बैठे हैं, कोई भी जियो लोकेशन में बैठे हैं, दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। आप कहीं से भी आपका डिवाइस को एक्सेस कर पाएंगे। आपके घर में एक लैपटॉप है, आपके घर में एक पीसी है, और आप बाहर लेके गए लैपटॉप, अब आप दोनों में एक होम कनेक्शन है सपोज। ठीक है, आप एक दूसरे से आईपी एड्रेस जानते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू ही एग्जैक्टली एक दूसरे का पहचान होता है। इंटरनेट में, नेटवर्क में आईपी एड्रेस के थ्रू, मैक एड्रेस होता है उसका फिजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस ही उसका डिजिटल पहचान है कि हाँ तुम उस डिवाइस का डेटा हो, मैं इस डिवाइस का डेटा हूं, तुम किसको मांगते हो, हम इस आईपी एड्रेस को चाहते हो,
मतलब उस डिवाइस का डेटा, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस वाले डिवाइस का डेटा हमको चाहिए। ऐसे करके हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऐसे करके रिस्पॉन्स भेजते हैं। ठीक है, हर किसी का एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, ऐसे करके तो रिमोट एक्सेस भी हम लोग फ्रीक्वेंटली कर पाएंगे इसकी वजह से, और कुछ नहीं सर। ठीक है, अभी एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि एग्जैक्टली अरे कहाँ चला गया, अच्छा एग्जैक्टली कैसे करके डेटा एंड रिसोर्स शेयर डायग्राम, मतलब हम लोगों के सामने एक डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग डायग्राम शो है। ठीक है, एग्जैक्टली कैसे करके कंप्यूटर नेटवर्क्स और हम लोगों का जो सिस्टम्स है, जैसे मैसेज पासिंग सिस्टम्स, ईमेल्स, चैट्स, ये सब, और एक दूसरे के कंप्यूटर को कनेक्टिविटी मतलब कनेक्शन देना, प्रिंटर का जो एक्सेस है उसको शेयर करना। ठीक है, एक हम लोग के पास फाइल सर्वर है जहाँ पे बहुत सारे फाइल स्टोर है, उसको एक्सेस करना, उसको रिक्वेस्ट भेजना और उससे रिस्पॉन्स लेना। ठीक है, ये सब हम लोग इस डायग्राम के थ्रू देख रहे होंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देख रहे होंगे। अब देखिए सर, अभी हम लोगों का जो कंप्यूटर, ये हम लोगों का बेसिकली दोनों पीसी है। ठीक है, अभी लेट्स सपोज, और हम लोग अभी तक जो बात कर रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस, जो हम लोगों को हेल्प करता है अपना जो डिवाइसेस है, मतलब जैसे कि फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सबको इंटरनेट के साथ जुड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके एक डिवाइस है राउटर। ठीक है, जो राउट कर देता है हाँ इंटरनेट में अपने आईपी एड्रेस को, इसका एक खुद का आईपी एड्रेस होता है जो राउट करके डेटा एक दूसरे डिवाइसेस में एफिशिएंटली शेयर करने में अलाउ करता है इंटरनेट के थ्रू। ये अभी जान लीजिए, बाद में जाके हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस को देखेंगे, बहुत सारे सब पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी के लिए जानिए सिर्फ सिंपल ये सब बातें। अब अगर सोचिए हम लोगों को कोई भी फाइल शेयर करना है, ठीक है, तो फिर और मैसेज चैट्स को शेयर करना है, तो फिर हम लोग अभी क्या कर सकते हैं सर, विथ कंप्यूटर नेटवर्क, जब हम लोग के पास कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो फिर हम लोग मैसेजेस को, अपना मैसेज को और चैट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मेल के थ्रू भेज सकते हैं। या तो हमको कंप्यूटर 1 को भेजना है तो फिर हम लोग भेज सकते हैं, अगर कंप्यूटर 2 को भेजना है तो फिर हम लोग भेज सकते हैं, या तो कंप्यूटर 2 जो है हम लोगों का, वो कंप्यूटर 2 मैसेज चैट भी कर सकता है और चैट करके अपने राउटर को भेज देगा, जो डायरेक्टली कंप्यूटर 1 को भेज देगा, वो वाला मैसेज हो, चैट हो, अगर कम्युनिकेट करना चाहे। ठीक है, रिक्वेस्ट आएगा इधर, देन ये रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, प्रोसेस करके सेंड कर देगा। प्रोसेस कुछ नहीं करता बेसिकली, जो राउटिंग पार्ट होता है वो राउटिंग पार्ट हैंडल करता है। ठीक है, तो फिर इस कंप्यूटर को भेज देगा, भेजने के बाद उसको अगर कोई पलटा कोई मैसेज सेंड करना हो, देन वो फिर से सेंड कर देगा राउटर के थ्रू इस कंप्यूटर को। ऐसे ही करके काम होता है। अगर प्रिंटर को एक्सेस करना चाहे, कोई फाइल सिस्टम है हम लोगों के पास, अब इस फाइल को प्रिंट करना चाहे एक नंबर कंप्यूटर, ठीक है, और वो अभी घर पे है बैठा, और उसका जो फाइल का जो पीसी है मतलब कंप्यूटर 2, उसके साथ कनेक्टेड है फाइल सर्वर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग इसको एक होम नेटवर्क में कनेक्ट रखे, रिमोट एक्सेस कर पाए कंप्यूटर 1 के थ्रू कंप्यूटर 2 को, देन हम लोग राउटर को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये रिक्वेस्ट इधर, एक्सेस रिक्वेस्ट इधर कंप्यूटर 2 पे जाएगा, और कंप्यूटर 2 सैंक्शन करने के बाद एक्सेस एस्टेब्लिश कर देगा राउटर के थ्रू। ठीक है, एक्सेस एस्टेब्लिश हो गया हम लोगों का। अब दोनों में इंटरकनेक्टेड है, दोनों कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 अभी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और हम लोग का जो फाइल सर्वर है वो अभी उसको हम लोग इनडायरेक्टली कंप्यूटर 1 से ही एक्सेस कर पाएंगे। अब कंप्यूटर 1 फाइल सिस्टम का कोई भी एक फाइल को, सपोज हम लोग का फाइल 1 है, उसको हम लोग एक्सेस किए और हम लोग राउटर के थ्रू जो हम लोग का शेयर्ड प्रिंटर था उस पे हम लोग प्रिंट करवा लिया उसको। ठीक है, एक ऑफिस में एग्जैक्टली ऐसे करके काम होता है। नहीं तो आप पहले मंजिल से 5th मंजिल तक, 5th फ्लोर तक आपको पैदल जाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। हम लोगों के पास सिंपल एक होम नेटवर्क रहता है ऑफिस के अंदर। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उस लोगों को पता है कि उन लोगों के बीच में एक इंटर कम्युनिकेटेड होम नेटवर्क रहता है सर, जो कोई भी एक सिंगल डेटा मतलब मैनेजमेंट कोई भी डेटा सोर्स को एक्सेस करता है, हाँ शेयर्ड वे में, और उसके ऊपर हम लोग सब कुछ शेयर्ड रहता है। कुछ भी अगर शेयर करना हो तो फिर सिंपली रिमोट नेटवर्क के थ्रू हाँ हम लोग शेयर कर पाएंगे, ऐसे करके काम होगा, और कुछ नहीं। बेसिकली ए डायग्राम शो करने का यही मतलब था मेरा, कि आप लोगों को थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग दे एग्जैक्टली कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे करके डेटा ट्रांसफॉर्म होती है, बेसिकली कैसे करके कनेक्शंस एस्टेब्लिश्ड होते हैं, और एक चीज भी दिखाना था कि कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस का एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ होता है और इसका काम क्या होता है। ठीक है, आगे जाने वाले वीडियो में हम लोग और भी जानेंगे एग्जैक्टली कैसे करके पूरा काम होता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स को पूरा एकदम निचोड़ लेंगे, ठीक है, पूरा गन्ना की तरह एकदम निचोड़ लेंगे, दिक्कत नहीं है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।